요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 मॉर्निंग यू गाइस, कैसे हो आप लोग? ओह माय गॉड, देखो मैंने गोपी ड्रेस पहनी है सबसे पहले तो, और मैंने ऐसे चंदन भी लगाया एंड आई डिड दिस मेकअप. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग आज. तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, गिनू रेडी हो रहे हैं, बाकी सभी रेडी हो गए हैं और पापा सभी बस पापा वगैरह नहा धो रहे हैं. आई फील सो फ्रेश. यहाँ पे थोड़ा सा फॉग सा हो रखा है अभी, बट स्टिल इट फील सो पॉजिटिव. कल पता है जब हम लोग बाहर घूम रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे यार, मतलब यहाँ के लोग आर जस्ट सो काइंड. हम लोग कुछ सामान लेने कहीं रुके, हम वो सामान ले रहे थे एंड ही ट्रीटेड अस सो नाइसली. ही इवन गाइडेड अस कि ऐसे अगर कोई आपको बोले कि मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, रिक्शा में बैठ जाओ, तो मत करना, बिकॉज इट्स जस्ट 1 किलोमीटर दूर. तो फिर आप लोग ऐसे ही पैदल जा सकते हो और वो लोग पैसे खाएंगे. तो मतलब ही वाज गाइडिंग मी सो गुड. आई फील सो प्रिटी, आई फील सो पॉजिटिव. आई फील लाइक गोपी, अ गोपी. आई मीन मैं अच्छे से दिख नहीं रही होंगी, बट जस्ट गेट एन आइडिया कि मैं भी ऐसी दिख रही हूँ. बाकी मैं बाद में दिखाऊंगी. दिस इज़ द स्कर्ट, रियली ब्यूटीफुल स्कर्ट. दिस इज़ हाउ आई लुक फ्रॉम. हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग भी यहाँ से. और पता नहीं हम लोग पहले कौन से मंदिर जाने वाले, बांके बिहारी या फिर मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, अभी डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि जाना कहाँ है सबसे पहले. तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं. यहाँ का मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ हमारे जो हम लोग स्टे करें वहाँ से. हम लोग हो चुके हैं सब के सब रेडी. यू नो यूं करके दूंगा मैं अच्छे बात. अच्छा व्लॉग के लिए. राधे 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 राधे. आज हम लोग सब गोपी और प्रभु बने हुए हैं. ये देखिए. How are you feeling, Nana? I am feeling very happy. Are you feeling really happy? Yeah. How are you feeling, Mamu? Very happy. Really? अब हम सब जा रहे हैं मंदिर. अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से, हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, हम कौन से मंदिर जा रहे हैं. तो हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल. बहुत क्रेजी भीड़ है इधर, है ना मामू? भीड़ है ना. और ऐसे बाइक्स क्रॉस हो रही है, इतनी बाइक्स क्रॉस हो रही है और इतना शोर है यहाँ पे. अब चाहिए था माइक पर बंदर ना ले जाए कहीं, इस डर से मैं माइक भी नहीं लगा रही हूँ.
लोग दर्शन तो कर नहीं पाए, मैं और गिनू। पुनीत ने तो फिर भी कर दिया, पता नहीं आगे पहुंच गया और गुम हो गया था। पुनीत ने फिर भी दर्शन कर दिया। अभी हम लोग एग्जिट ले रहे हैं, पर यहाँ एग्जिट में पूरी ऐसी मार्केट है। इट्स ग्रेट। हम लोग आज अपने आउटफिट्स ले कर रहे हैं। मेरे इयररिंग्स गिर गए। कैसे हम लोग अंदर दर्शन करने के लिए फ्लो में वेव की तरह इधर से उधर कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग, मेरे जो इयररिंग्स के पीछे का होता है वो निकल गया और मैं ढूंढ रहा, हेलो इयररिंग्स कहाँ गए मेरे, और एक मेरे को फिर नीचे पड़ी हुई मिली। और हम लोग लिटरली वहाँ पर ऐसे थोड़े हुए थे कि हेलो हमने अब करना है। हम पापा वहाँ से बाहर लेकर आ गए और पुनीत भैया गायब हो गए। ओके बाय। तो जैसे ही हम लोग ना बांके बिहारी मंदिर से निकले, हम लोगों को जाना था निधिवन, ठीक है। हम तब से निधिवन के लिए वो ढूंढ रहे हैं रिक्शा, बट भाई प्राइसेस आर रियली हाई। तो फिर अब हम उल्टा बेवकूफ़ों की तरह उल्टा भी आ गए। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम वॉकिंग जाए वापस वहीं पे। फिर हम लोगों ने सोचा कि टैक्सी कर लेते हैं। तब टैक्सी क्या, ये ई रिक्शा कर लेते हैं। तब ई रिक्शा करी हुई है। हमें भैया वगैरह मम्मा वगैरह पता नहीं कहाँ है। मैं, गिनू, पुनीत, मामू और पापा है हमारे साथ, बाकी वो लोग पता नहीं कहाँ पे। Right now we are here at निधिवन और हम लोगों को नानी पैसा बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी भीड़, मुझे दर्शन भी नहीं हो पाए। कोई नहीं, मुझे एटलीस्ट इस बात की ग्रेटफुलनेस है कि एटलीस्ट हम लोग अंदर बांके बिहारी मंदिर अंदर जा पाए। दैट इज़ रियली अ बिग ब्लेसिंग। भले हम लोग कान्हा जी को देख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट ये भी ब्लेसिंग है फिर भी, ठीक है। तो बांके बिहारी मंदिर से फ्री होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे राधा रमन मंदिर। फिर हमें बांके बिहारी मंदिर में ही इतना समय लग गया था कि हम लोग राधा रमन मंदिर के लिए बहुत लेट हो गए थे। जैसे ही हमने राधा रमन मंदिर में अंदर एंटर करा मेन गेट से, वैसे ही उसके मंदिर के अंदर के द्वार बंद हो गए थे। अगर आप लोग भी राधा रमन मंदिर में दर्शन करना चाहते हो तो आप लोग भी वहाँ पे 12 बजे से पहले दर्शन कर लेना, वरना आप लोग 4 बजे के बाद भी वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। अभी हमें निधिवन के मार्केट में फिर हम लोग गए निधिवन। माना जाता है यहाँ पे कान्हा जी अभी भी रासलीला करते हैं राधा रानी और बाकी गोपियों के साथ, इसीलिए यहाँ पे सनसेट के बाद किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता। निधिवन के पेड़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक, छोटे और बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड से। माना जाता है यहाँ पे गोपियाँ रासलीला करने के बाद इन पेड़ों का रूप धारण कर लेती हैं। निधिवन में एक रंग महल है जहाँ पे माना जाता है कि रासलीला करने के बाद कान्हा जी और राधा रानी विश्राम करते हैं, और उनके विश्राम करने के लिए अभी भी वहाँ डेली अरेंजमेंट्स की जाती है बाय दी पंडित्स। फाइनली हम लोगों को थोड़ी बैठने के लिए जगह मिली। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप लोगों को वृंदावन आने का मौका मिल रहा है ना, वो ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज हम पहले बांके बिहारी गए, ठीक है, वहाँ मैं, मेरी बहन, पापा और मामू दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग कान्हा जी को देख ही नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। हम भीड़ के साथ ऐसे ही बह रहे हैं आगे, बिल्कुल। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, हम लोग नहीं देख पाए। हम लोग आगे जाने के चक्कर में ना वो बह ही गए, बाहर ही निकल गए विद क्राउड। हाँ, राधा रमन गए थे, गेट पर थे हम और वो बंद हो गया, 12 बज गए। फिर अभी हम लोग निधिवन से आए। उस मोमेंट पे तो मैं ये सोच रही थी कब खत्म हो, कि इतने टायर्ड। और सबसे खतरनाक बात तो निधिवन में क्या हुई, लाइन थी वहाँ पे, बहुत लाइन नहीं थी, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, ठीक है।
और उन्होंने एक गेट क्लोज रखा बंद रखा हुआ था, दूसरा ओपन था, ठीक है। अब बीच में ना वो बैरिकेड सा होता है, दोनों डोर्स के ऐसे बीच में ना बैरिकेड सा होता है, ठीक है। तो एक साइड से उन्होंने खुला रखा था, एक साइड से बंद रखा था, ठीक है। और हम लोग दूसरी साइड से आ गए जहाँ से बंद था। भैया तो उस बैरिकेड के ऊपर से निकल गए, मैं नानू फंस गए वहाँ पे, ठीक है। फिर पीछे से इतना ज़्यादा खतरनाक धक्का आया, वो पूरा ये दरवाज़ा लगे से खुलना ही पड़ा वो। फिर हम उसमें घुसे, फिर आगे चलते निधिवन में भी इतनी भीड़ थी। दर्शन कुछ अच्छे से नहीं करे, बस ऐसे ही पूरा वो निधिवन देख के आए एंड इट्स रियली बेस्ट। फिर हम लोग यमुना घाट में बैठे, बट पहले हमारा ये प्लान है कि हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे यमुना घाट में कुछ देखते हैं, करने का सोच रहे हैं। और मेरा पूरा ही सब कुछ उधर गया है, मुझे निकालना ही पड़ेगा सारा। इसे पता नहीं है कि हम पीछे रुक चुके हैं। तो अभी तक हम लोग इतना खतरनाक, जब हम लोग राधा Yamuna Ghat is deeply connected with Krishna ji's childhood. It is believed that Krishna ji यमुना रिवर के किनारों पे लीला करा करते थे। लोग यहाँ पर आकर अपनी प्रेयर्स को भी ऑफर करते हैं और आरतियाँ भी परफॉर्म करते हैं, स्पेशली एट सनराइज एंड सनसेट। यहाँ पर देयर आर प्लेंटी ऑफ फन एक्टिविटीज लाइक बोटिंग एंड पैराग्लाइडिंग, जो आप यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हो। हम इसमें जाएंगे, लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं, लेट्स गो बोट पे। से प्रेमानंद जी क्रॉस होंगे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं और देखते हैं उनके दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। लेट्स गो। चश्मा। Later we got to know that प्रेमानंद महाराज जी शायद आएंगे नहीं, तो हम लोग वहाँ से चल पड़े थे। Every person that visits वृंदावन, ठीक है, सबको नहीं मिल पाता मौका। मैं अभी हम लोग लिटरली प्रेम मंदिर के साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम नहीं जा सकते। मंदिर चलते हैं कि भी प्यारा सा मंदिर, एक छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जैसे प्रेम मंदिर का छोटा सा मिनी वर्जन हो। ये भी बात सही है कि अगर तुम वृंदावन आ रहे हो किसी भी जगह पर, अगर किसी भी इस्कॉन, किसी भी मंदिर में तुम जाके कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, कृष्ण जी के आगे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने कर ली कृष्ण जी से, मतलब मिल वगैरह ली। फिर है फिर वो प्रेमानंद महाराज जी, उनका अब हमने बाद में फिर दोबारा से कंफर्म करा कि वो आएंगे कि नहीं। पहले बोला आ रही हूँ, पहले उन्होंने बोला कि वो 5:30 बजे तक आएंगे। फिर हम लोग तब तक वेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज उस टाइम बजे थे सिर्फ 3 समथिंग, ठीक है। फिर बाद में कंफर्म हुआ प्रेमानंद जी का आने का 1% चांस है आने का। तब हमने गिव अप कर दिया क्योंकि अब नहीं कर सकते वहाँ, और वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। वहाँ पे पता है कितने आगे मोड़ तक भीड़ थी।
दर्शन वगैरह प्रेम मंदिर वगैरह के कुछ नहीं कर पाए, बट हमारी किस्मत देखो, हमें स्टे बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने मिला है। ऐसे सब कुछ विजिबल है, मैं वीडियोस वगैरह सब दिखाऊंगी मतलब। और अभी हम लोग राधा वल्लभ जी के पास जा रहे हैं। Let's go। अभी हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर, क्योंकि हमारा वो क्या कहते हैं उसको, सुबह दर्शन नहीं हो पाए थे, तो इसलिए अब उसको हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर अभी राइट नाउ। तो लेट्स गो। तो राधा वल्लभ जी मंदिर पहुंचते ही हम लोगों के साथ बहुत ही डिवाइन चीज हुई। हमें मौका मिला कि हम वहां पे कान्हा जी के दर्शन बहुत ही करीब से कर पाए। बिल्कुल उनके सामने बैठकर हम लोगों ने दर्शन किए। हम लोग इतने सही समय पर राधा वल्लभ जी मंदिर पहुंचे कि उस टाइम सिर्फ आरती ही शुरू हुई थी शाम की। वहाँ पे माहौल बिल्कुल एकदम पॉजिटिविटी से भर चुका था। आरती के समय वहाँ पे कान्हा जी के कपाट बंद थे। जैसे ही वो मुख्य कपाट खुलता है तो हर 1 मिनट में वहाँ पे एक पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कान्हा जी अपने प्रिय भक्तों के साथ थोड़ी देर और आई कांटेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। मम्मा ने वहाँ के कान्हा जी के लिए शिमला से एक प्रसादी ली थी, वो थी एक कुल्लवी शॉल। और इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि वो प्रसादी उस समय राधा रानी के ऊपर ओढ़ी हुई थी, जो कि हमारे लिए एक मिरेकल से बिल्कुल भी कम नहीं है। Guys, this is what कान्हा जी is wearing today। भाई साहब मैं इतनी लकी, मेरे को रोना आ जाएगा लिटरली। ये कान्हा जी ने ये शॉल आज पहनी हुई थी, ठीक है। दिस इज व्हाट आई गॉट। हम लोग अंदर गए हुए थे ना, मेरे को रोना आ जाएगा। सो हैप्पी। ये जो फूल मैंने पहने हुए हैं, दीज आर राइट इन फ्रंट, उनके वो दरवाजे के बिल्कुल आगे थे वो ये मैंने वहाँ से उठाए। फिर उसके बाद आई हैव दिस प्रसाद विद मी, जो कान्हा जी ने आज खाना खाया, डिनर करा, ये वो प्रसाद है। नहीं बंदर ले जाएंगे इसको, ऐसे कर। नहीं ये नहीं, डोंट टच। डेली मम्मा हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सबसे पहले गेस व्हाट, और हमें पूरे 10 लोगों में से हम तीनों को ये मौका मिला कि हम लोग कान्हा जी को इतने पास से देखे, राधा वल्लभ जी को इतने पास से देख सके। मोर ओवर जब हम लोग वहाँ बैठे, राधा जी ने वहाँ पे, हमने शिमला से शॉल लाई हुई थी, कुल्लवी शॉल उनके लिए, वो ओढ़ी हुई थी। I cannot believe this, भाई साहब। I can never believe this in my dreams as well। पहले चलते हैं। मैं ना बहुत ऐसे एक सर टेक रही थी कान्हा जी के आगे, पंडित जी was like कि इसके लिए चुन्नी ले आओ, चुन्नी लाए, और ऐसे मतलब उन्होंने मुझ पे ये ओढ़ दिया, ठीक है। फिर मैं ऐसी हो गई कि ब्रो विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह से कान्हा जी को एक भी बार नहीं देख पाई किसी भी मंदिर में। बांके बिहारी में मैं दर्शन नहीं हो पाए बिकॉज वो मेरे को दिखे ही नहीं, वो इतनी भीड़ थी। फिर उसके बाद हम राधा रमन जी गए थे, वहाँ पे गेट पे पहुँचते ही गेट बंद हो गया, ठीक है। फिर हम लोग गए कौन सा वन था वो, निधि वन में भी बहुत भीड़ थी, तो दर्शन अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाया। वहाँ तो मैंने कान्हा जी को देखा भी नहीं एक भी बार, ठीक है। वहाँ पे अंदर 4 पॉइंट्स ऐसे जहाँ पे उनकी वो श्रृंगार वगैरह हो रहे थे, ठीक है। मैंने नहीं देखा वो एक भी बार। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेम मंदिर जाने का प्लान बनाया, फिर वो बंद हो गया, मतलब वहाँ पे बंद नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश, नहीं जा पाए। फिर फाइनली अभी हम लोग राधा वल्लभ लाल जी के पास आए एंड कुछ क्रेजी हो गया। तो भाई साहब ये तो पैरों की जमीन खिसक गई जब उन्होंने ये चुन्नी डाली।